वालेकुम। आज हम आपको कली वाली शलवार की कटिंग बताएंगे कि कली वाली शलवार जो है वो कटिंग कैसे करते हैं और उसका नाप कैसे लेते हैं। ये हमारे पास ये नाप की शलवार है। ये इसकी यहाँ से यूं करके पूरी लेंथ ले लेंगे। ये 39 है, इसकी लेंथ आई है। और ये देखें, ये छोटा सा मैंने ड्राफ्ट सा बना लिया है और इसी के साथ सारा नाप लिख लिया है। और तरीका आपको बता देती हूँ कि कैसे लेना है नाप। आपने वो लेकर आपने 39 तैयार नाप ले लिया है। इसमें नेफे के लिए और बेल्ट की सिलाई के लिए और पेंचे की सिलाई के लिए आपने 3+ कर लेने हैं। 3+ करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 42 लंबाई आ जाएगी हमारी बेल्ट की। अब ये बेल्ट की चौड़ाई है 29। तो हम 1 इंच दोनों तरफ यूँ सिलाई आएगी तो हम 30 ले लेंगे। और ये सेंटर का नाप है। तो इसमें भी हम ये आ रहा है हमारा 16 आ रहा है। 16 में 3+ करेंगे तो हमारा 19 आ जाएगा। अब ये हमने ये पहचा, ये इसका और ये इसका घेर है शलवार का। ये घेर है 21। हाफ में नापेंगे, फुल नहीं नापेंगे, हाफ में आपने नापना है। ये देखें, ये 22 आ रहा है हमारा। और ये पेंचा जो है, यहाँ पर हम पेंचे के लिए जो कपड़ा निकालेंगे वो 7 इंच। 7 इंच में 1 इंच जमा करेंगे तो हम 14 निकालेंगे, वो डबल करके 7 हो जाएगा। वो मैं आपको अभी बताती हूँ। इसका नाप लेने का तरीका जो है तो वो 15 लिख लेंगे हम। आधा इंच दोनों तरफ से सिलाई में जाएगा। और कली की जो चौड़ाई है वो भी वो होगी 15 इंच। तो उसमें हम वो 16 इंच की कर लेंगे। आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। ये सारा हमारा नाप हो गया। ये हमने सेंटर का भी नाप ले लिया, बेल्ट का। और बेल्ट हमारा यहाँ से जो है ये 7.25 इंच 7 इंच है। 7 इंच है तो हम 9 इंच रखेंगे। 1.5 इंच का नेफा मुड़ जाएगा, आधा इंच यहाँ से सिलाई में आ जाएगा। तो वो हम 9 इंच का बेल्ट की लंबान रखेंगे। और चौड़ान जो है वो 29 है तो वो हम 30 रखेंगे। ये पेंचा हमारा जो है, पेंचा हमारा 7 इंच है। तो हम ये 7 इंच, ये 15 इंच, तो ये पेंचा लेंगे यहाँ से। और 1 इंच 1.5 इंच की हम कली को बढ़ा के काट के वो जो है वो हमारी यहाँ से सिलाई में वो आ जाएगा। तो ये 15 इंच का पेंचा हम निकाल लेंगे। अभी इसकी कटिंग के लिए ये देखें, ये हमने कपड़े को इस्त्री किया, ये यूं करके ना, ये देखें। अब ये हमारी कान यहाँ से पकड़ के हम कपड़ा यूं करके बराबर बिल्कुल यूं कर लेंगे आप। और इसकी कान जो है ये निकल आएगी। और सबसे पहले हमें ये कान निकालनी है। कान के लिए आप यूं स्केल रखें और एक जैसी ये आपने कपड़े को बिल्कुल सीधा कर दिया।
ये हो गई। अब हमने यहाँ से इसको, हमारी लेंथ आई थी 39, 39 में हमने प्लस किया था, 3 प्लस किया था, 3 प्लस करने के बाद 42 होगी। 42 में से हमने 9 जो है वो माइनस कर देना है। उसमें से 42 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आएगा 33। ये देखें, ये 33 पे हम जो है ये करके यूँ ये यूँ करें और आप इसको यूँ कट कर लें। ये हमारे पेंचे हमारे पास ये आ गए। ये देखें ये पेन। अब ये हमने इसकी चौड़ान लेनी है। हम ये कैसे लेंगे, ये देखें, ये हमारे पास 14 इंच तैयार हमने रखना है, तो हम 15 पे ले लेंगे। यहाँ से ये हम 15, ये इधर कन्नी का डार्क कलर है वो सिलाई में लेना, तो हम 16 ले लेते। इतना कपड़ा हम ये पट्टी जो है ये यहाँ से भी निशान लगा लिया हमने कैंची। और यहाँ भी आप नाप लें और यूँ पकड़ लें। ये पट्टी हमारे पेंचे में लगाने के काम आ जाएगी। अब ये आ गया हमारे पास ये इसको, ये डबल है कपड़ा हमारा, ये 2 पेंचे हैं, ये डबल है। अब इसको हम डबल को अब 1/4 कर लें। ये हमारा बिल्कुल यूँ बराबर आ गया। ठीक, अब इसी के नाप के हमने कली ये लेनी है। इसके बिल्कुल बराबर के हम काटेंगे। 39, 33, ये 33 लेंथ रखी है ना इसकी हमने। 9 इंच का हमारा बेल्ट लगेगा, वो नेफा वगैरह मुड़ के सब सिलाइयाँ आकर हमारी शलवार 39 रह जाएगी। अब यहाँ से हमने ये नाप लिया, यहाँ से इसको आप उठा लें। यहाँ पर आपने तकरीबन 1.5 इंच का निशान लगा लेना है आप। ये हमारा 1.5 इंच का निशान होना चाहिए। ये देखिए, ये 1.5 इंच का हमने इधर निशान लगा दिया। अब आसन में से भी हमने 9 इंच का, तो हमारा 7 इंच का बेल्ट आ जाएगा ना, तो 16 इंच में हमने 19 इंच जो थे उसमें से 9 निकाले, तो बाकी हमारा यहाँ 10 आना चाहिए। क्योंकि तो ये जो है ये हम यहाँ से 12 रखेंगे, क्योंकि ये यहाँ से भी सिलाई में जाएगा और यहाँ से भी आपका 9 इंच का बेल्ट हो गया। यहाँ से 12 इंच पे आप निशान लगा लें। ये हमारा, अब ये हम इधर भी इसी तरह निशान लगाएंगे, इस तरफ। ये हमारा 12 इंच पे हुआ। वही 1.5 इंच का आपने 12 इंच पे नापा, ये 1.5 इंच का ये निशान लगा दिया। अब इससे 33
33 इंच पे हम ये निशान लगा देंगे। ये देखें, ये हमारा ये आ गया। एक ये है। अब ये हमारा पूरा कपड़ा ये हो गया। ये 12 इंच का इधर भी हमने लगाया है और 12 इंच का उस तरफ भी लगाया है। अब ये पूरा कपड़ा हमारे पास ये सीधा आ गया। अब इस पे हम यूँ बिस्मिल्लाह, ये देखिए, ये हमारा बेल्ट के लिए कपड़ा निकल आया। अब ये जो हमने ये निशान लगाया था, अब ये इसको हम 1.5 इंच का कट लगाएंगे। 12 इंच ये है और 33 इंच ये है। अब ये इधर जो लगाया था ये, इसको भी हम यहाँ से यूँ कट लगा देंगे। ये देखें, एक कट हमारा ये आ गया है और दूसरा कट हमारा वो चला गया। अब इसको यूँ स्केल से भी रख के हम निशान लगा सकते हैं और कटिंग कर सकते हैं। अब ये हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये देख, 2 कलियां हमारी ये हो गई और 2 कलियां ये हो गई हमारी। ये यूं ज्वाइंट होंगी। ये हमारा ये पैंचा आ जाएगा। ये देखें, ये हमारी कली वाली शलवार। ये अलग से पैंचे हो गए। इनको कुंदा भी कहते हैं और पल्ले भी कहते हैं। ये कली हो गई हमारी। अब हम बेल्ट जो है उसकी कटिंग कर। ये हमारा है कपड़ा। ये आपको शलवार कम से कम 2.5-3 गज में ये शलवार बनती है। ये इनकी ज़रा घेर भी ज़्यादा होता है और बेल्ट भी खुला होता है, तो इसके लिए कम से कम हमें बेल्ट के लिए भी आधा गज कपड़ा चाहिए होता है। लेकिन ये इनका ये आधा गज नहीं बन रहा है, तो हमारा बेल्ट में जो जॉइंट आएगा, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे आए। ये देखें, ये हमने यूँ कर लिया। ये ना, ये हमारी आ गई 9 इंच की। हमने ये इसकी लेंथ रखनी है। ये यहाँ से हमने 9 इंच, ये 9 इंच यहाँ से और 9 इंच ही हम यहाँ से लेंगे। ये देखें, हमारे ये यहाँ भी 9 इंच आना चाहिए।
तो हमने ये जो पट्टी निकाली थी, तो हम इसी को उसमें जॉइंट भी लगा सकते हैं हम ना। ये हमारी 15 इंच होनी चाहिए। ये 15 से ज़्यादा ही है, तो इसको हम यहाँ रखेंगे इसके साथ, और यहाँ से हम 15 पे यूँ काट लेंगे। ये देखें, ये हमारा 15 पे यहाँ भी निशान लगा लिया हमने, और ये 9 इंच नापा हमने, और यहाँ भी 15 इंच पे निशान लगा लेंगे। और एक ये सेंटर में लगा लेंगे 15 पे, तो ये हमें कटिंग में आसानी हो जाएगी। ये अब ये निशान रख के भी हमने एक निशान लगाया था, ये यूँ रखते जाए और आप इसको यूँ कट करती जाए। ये हमारा बेल्ट हो गया। ये देखें, ये यूँ आ जाएगा हमारा बेल्ट, और ये पट्टी यूँ पड़ जाएगी। इसको जॉइंट लगा के हम यहाँ से 2 कर लेंगे। पहले हम ये देख यूँ किया, और फिर यहाँ से भी कट कर लेंगे। यहाँ ये जॉइंट डाल के फिर हम यहाँ से इसको 2 हिस्सों में कर लेंगे, और फिर एक सिलाई इधर आ जाएगी, एक इधर आ जाएगी, तो ये इस तरह। अब इस शलवार के हम सिलाई की वीडियो भी अलग से बनाएंगे। वैसे एक साथ बनाते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। उम्मीद है कि आपको सही से समझ आई होगी, और जो बात आपको नहीं समझ में आई आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम वो आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। आप कमेंट्स किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।